अभी हम देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, जिसमें एक चिप होता है, ठीक है। और आपके सिलेबस में ये माइक्रो कंट्रोलर करके लिखा हुआ है ना, माइक्रो कंट्रोलर करके लिखा हुआ है। और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन स्कीम जो अभी हमने पढ़ा है वो फर्स्ट ईयर के भी सिलेबस में है, ठीक है। सीरियल डेटा ट्रांसफर स्कीम, उसी में आता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ये भी कुछ था इसमें, प्रोग्रामेबल सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, ये छोटा सा, इसको भी बता देता हूँ। इंटेल 8251 इज अ प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो इंटेल 8251 एक सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस है। It is a universal asynchronous, synchronous, asynchronous receiver and transmitter IC chip। तो ये जो है वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड में डेटा को रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है ना। इट इज़ अ यूनिवर्सल, यह एक यूनिवर्सल सिंक्रोनस ऑब्लिक एसिंक्रोनस रिसीवर ऑब्लिक ट्रांसमीटर इंटीग्रेटेड चिप है। इट एक्सेप्ट डेटा इन पैरेलल फॉर्मेट फ्रॉम द सीपीयू। यह सीपीयू से पैरेलल फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करता है एंड कन्वर्ट देम इनटू द सीरियल डेटा स्ट्रीम फॉर ट्रांसमिशन। और सीरियल डेटा स्ट्रीम में ट्रांसमिशन के लिए कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर से लिया पैरेलल और ट्रांसमिट करने के लिए सीरियल डेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। इट कैन ऑल्सो रिसीव सीरियल डेटा स्ट्रीम, और ये सीरियल डेटा स्ट्रीम को रिसीव भी कर सकता है एंड कन्वर्ट देम इन द पैरेलल फॉर्मेट, और उसको पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकता है। द डेटा सो कन्वर्टेड इनटू पैरेलल फॉर्म आर सेंट टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। और जो डेटा जिसको पैरेलल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है उसे सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिगर, ये जो नीचे फिगर दिखाई दे रहा है, शोज द सिमेंटिक डायग्राम ऑफ इंटेल 8251। तो 8251 का ये एक सिमेंटिक डायग्राम आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैरेलल डेटा फ्रॉम सीपीयू से पैरेलल डेटा रिसीव किया जाता है व्हेन इट इज एक्ट एज अ ट्रांसमीटर, जब ये ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है और सीरियल डेटा को भेज देता है, ठीक है। पहले इधर देख रहे हैं सीरियल डेटा इनपुट में आ रहा है, अब ये कैसे एक्ट कर रहा है, व्हेन इट एक्ट एज अ रिसीवर, जब ये रिसीवर की तरह एक्ट करता है तो पैरेलल डेटा सीपीयू को भेज देता है, ठीक है। It is capable with Intel, compatible with Intel 8085, 8086, 8088, 8748। तो इतने सारे के साथ कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये उस टॉपिक का पूरा हिस्सा था, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र का, है ना। तो एग्ज़ाम में पूरा जैसा का तैसा है बुक में वैसा नहीं छापना है आपको चीज़ों को पॉइंट में और
विद डायग्राम बड़े अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। क्या है? सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर, और इसे आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो माइक्रो कंट्रोलर के नाम से मेंशन है, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। क्या है देखते हैं। With the development of VLSI technology, it become possible to fabricate a digital computer on a single IC chip. VLSI टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ यह संभव हो सका कि एक डिजिटल कंप्यूटर को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में फैब्रिकेट किया जा सके, ठीक है। A digital computer fabricated on single IC chip is called microcomputer. डिजिटल कंप्यूटर जिसे एक सिंगल आईसी चिप पे फैब्रिकेट किया जाता है, सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है ना। उसे क्या कहते हैं हम? सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर। A single chip microcomputer are widely used in the industry, control, process control, consumer and home appliances control, instrumentation and आदि। तो सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर बहुतायत में इंडस्ट्री कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, कस्टमर एंड होम अप्लायंसेस कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन आदि में किया जाता है। सिंगल, तो ये कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है, इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर वाइडली यूज्ड इन द फॉलोइंग एरियाज, और ऐसा करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। ये होम अप्लायंसेस लिखा हुआ है ना, आजकल आप देखें ना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बोला जाता है ना, ऑटोमेटिक माइक्रो ओवन बोला जाता है ना। तो ये सब जगह जहाँ ऑटोमेटिक लगा है, सब जगह ये छोटा सा कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है। और इसी को ही माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। और हर चीज़ को ऑटोमेट किया जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटेड एसी आता है, एसी आपने जितने में सेट किया है और वो वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को बना लेता है, ठीक है। तो ये सब जगह इसका उपयोग किया जाता है। सिंस सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंट्रोल एप्लीकेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर है उसी को ही माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, रिस्पॉन्स किया करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि डेटा चला गया है, बंद हो गया है, ऐसा कुछ। इट इज वेरी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, यह बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट होता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट फॉर डिवाइस और इक्विपमेंट विच इज टू बी कंट्रोल्ड, है ना। यह जिस डिवाइस या इक्विपमेंट को कंट्रोल किया जाना है उसका एक पार्ट बनता है या पार्ट बन जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। A simple microcontroller contains CPU, memory
और मेमोरी में होता है रैम, रोम, की रोम, फ्लैश रोम एंड एन आईओ लाइन। ठीक है, तो एक सिंपल माइक्रो कंट्रोलर में एक सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट लाइन्स होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता, लाइन होती है। ठीक है, अब पावरफुल, तो इसमें आप बताएंगे सिंपल, इसको बोल सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के टाइप, सिंपल माइक्रो कंट्रोलर। फिर दूसरा पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर, ऐसे करके आपको लिखना है। अब पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर में कंटेन फ्यू अदर कंपोनेंट। तो जो पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर होता है वो कुछ और दूसरे कंपोनेंट कंटेन कर सकता है, जैसे कि एडी कन्वर्टर। एडी कन्वर्टर मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीए कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डीएमए चैनल, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस चैनल, प्लस विड्थ मॉड्यूलेटर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, वॉच डॉग टाइमर, हाई स्पीड इनपुट आउटपुट सिस्टम, वेव जनरेटर, इंटरप्ट प्रोसेसर आदि। ठीक है, तो सिंपल वाले में क्या होता है, पावरफुल वाले में क्या होता है, ये आपने यहाँ पर अभी देखा है। ठीक है, अभी ये तो दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं ये फिर से स्कैन करके आपको भेजूंगा। ठीक है, और अभी ये वाला मैं अब बता देता हूँ कम से कम आपको। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बारे में इसका इतिहास बताया गया है आगे। ठीक है, इंटेल इंट्रोड्यूस 8048 सीरीज of single 8-bit microcomputer in 1976. Its family members were, और इसके फैमिली मेंबर थे 8048, 7848, 8042, 8049 आदि। फिर उसके बाद 1980 में इंटेल डेवलप्ड मोर पावरफुल 8-bit माइक्रो कंट्रोलर। तो 1980 में उसने और एक पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर डेवलप किया, माइक्रो कंट्रोलर डेवलप किया, इंटेल 8085 सीरीज, और उसे कहा गया इंटेल 8085 सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर ऑफ दिस सीरीज आर फास्टर, हैव इनहैंस्ड इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फुल डुप्लेक्स, सीरियल पोर्ट, पावरफुल सेविंग मोड आदि, पावर सेविंग मोड आदि। तो जो बाद में 1980 में जो डेवलप किया गया उसमें वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। उसमें उसके इंस्ट्रक्शन सेट को इन्हेंस किया गया और उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के इंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड किए गए। फुल डुप्लेक्स, सीरियल पोर्ट उसमें इंक्लूड किया गया और पावर सेविंग मोड भी उसमें डाला गया। इट्स फैमिली मेंबर, और इसके फैमिली मेंबर्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा। ठीक है, तो और उसके बाद और भी दूसरी कंपनी ने जो डेवलप किया गया है, ये सब इसमें इतिहास बताया गया है। इसमें एक्सप्लेन करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक, फिर आगे एक और इंटेल 8044 माइक्रो कंट्रोलर विद कम्युनिकेशन कंट्रोलर के बारे में बताया गया है, जो आप अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, द 8044 इज बेस्ड ऑन 8051 कोर। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8051 पर बेस्ड है। इंटेल 8044 रिप्लेस 8051 सीरियल पोर्ट
हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया था। तो यहाँ पर एक और माइक्रो कंट्रोलर का जो समझाने का था वो तो मैंने बता दिया है। अभी ये आगे और है, ये बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो इंटेल 80 जो है उस पर आधारित था, और इसने इंटेल 8051 सीरियल पोर्ट विथ सीरियल इंटरफेस यूनिट इसने किसको रिप्लेस किया है? द 8044 ने 8051 सीरियल पोर्ट विथ सीरियल इंटरफेस यूनिट SIU को रिप्लेस किया है। द SIU इज एन इंटेलिजेंट हाई परफॉर्मेंस SDLC serial communication controller. HDLC stands for high level data link control and SDLC for synchronous data link control, ठीक है। तो इसको इन्होंने रिप्लेस किया है। द CPU and SIU ऑपरेट कॉन्करेंटली। तो जो CPU होता है और SIU होता है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। The 8044 family has the following members. तो 8044 में जो कंप्यूटर्स हैं वो उस फैमिली में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं वो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो इसमें है 8344AH एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर विथ SIU, 8044AH and 8344 with 4K byte on chip ROM प्रोग्राम मेमोरी। थर्ड है 8744AH and 8344 with 4K byte on chip EPROM प्रोग्राम मेमोरी। तो इसमें ये सारे कंप्यूटर्स आते हैं इस फैमिली में, और इस फैमिली की क्या क्या फीचर्स हैं ये बताया गया है। द फैमिली ऑल्सो नोन एज RUPI44 फैमिली, इसे RUPI44 फैमिली भी कहा जाता है। इट यूज फॉर सोफेस्टिकेटेड रियल टाइम कंट्रोल एप्लीकेशन सच एज इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्री कंट्रोल, इंटेलिजेंट कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो इसका उपयोग जो है, इट इज़ यूज फॉर सोफेस्टिकेटेड रियल, इसका उपयोग सोफेस्टिकेटेड रियल टाइम कंट्रोल एप्लीकेशन जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्री कंट्रोल, इंटेलिजेंट कंप्यूटर पेरिफेरल के रूप में किया जाता है। इसके मेजर फीचर्स जो हैं यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं। एक पावरफुल 8-बिट CPU होता है, 2 16-बिट टाइमर और काउंटर होता है, ठीक है। और फिर ये आगे 5 सोर्स इंटरप्ट कैपेबिलिटी विथ 2 प्रोग्रामेबल priority level, any one of the priority level can be used। चौथा है इसमें CPU execute most instruction in 1 microsecond। और इसकी ये फीचर है कि यहाँ इसका CPU है वो अधिकांश इंस्ट्रक्शन को 1 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट कर लेता है। इट कैन परफॉर्म 8x8 मल्टीप्लिकेशन इन 4 माइक्रोसेकंड, और ये 8x8 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4 माइक्रोसेकंड में कर सकता है। इट कंटेन बूलियन प्रोसेसर, यहाँ पर बूलियन प्रोसेसर भी होता है। 4 KB रोम प्रोग्राम मेमोरी एंड 192 बाइट रैम डेटा मेमोरी इस पे उपलब्ध है। 4 KB प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस स्पेस
इस पे अवेलेबल है। द लोअर 4 KB ऑफ 64 KB प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस स्पेस इज filled by internal ROM or EPR ROM. The remaining is for external program. तो इंटरनल प्रोग्राम के लिए जो होता है वो 64 KB का 4 KB जो होता है इंटरनल प्रोग्राम के लिए इंटरनल रोम होता है, EPR रोम होता है, उसके द्वारा फिल किया जाता है और बाकी बचा जो पोर्शन होता है वो एक्सटर्नल प्रोग्राम के लिए यूज में लाया जाता है। द प्रोग्राम मेमोरी यूजेस 16 बिट एड्रेस और प्रोग्राम मेमोरी जो होता है वो 16 बिट का जो एड्रेस है उसका उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पर 32 प्रोग्रामेबल आईओ लाइन होते हैं, 32 प्रोग्रामेबल आईओ लाइन है। ठीक है, और the SIU supported data rate up to 2.4 MB per second। तो इतने की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र इसमें किया जाता है when externally clocked and 354 KB per second when self clock। मतलब बाहर से अगर क्लॉक लगाया जाता है तो 2.4 MB पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है और अगर सेल्फ क्लॉक का उपयोग किया जाता है तो 375 KB पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पर 40 पिन होते हैं, 12 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक होता है और 5P सप्लाई होती है। ठीक है, प्लस 5P सप्लाई। तो ये फीचर्स थे इंटेल RUBI 44 फैमिली के जो कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में। ठीक है, एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कल अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये अभी देख ले थोड़ा, चलो जितना बनता है देखते हैं। देयर आर सर्टेन कंट्रोल एप्लीकेशन विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। ठीक है, तो कुछ कंट्रोल एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट में डेटा को हैंडल करने की आवश्यकता होती है। फॉर सच एन एप्लीकेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो ऐसी स्थिति में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर के स्थान पर। एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर have been developed for data central application। तो एम्बेडेड तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, अपने में क्या था, केवल माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, वैसे इसको भी बोल दिया जाता है ना। चलो थोड़ा देर देख लेते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो ऐसे जगह में माइक्रो कंट्रोलर के जगह पर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर हैव बीन डेवलप्ड फॉर डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन। डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया जा चुका है। द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन यूजेस एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जिसका उपयोग डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है। मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन डिफर्स फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। तो मेमोरी की जो आवश्यकता होती है वो डेटा के लिए मेमोरी की जो आवश्यकता हो, डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए मेमोरी की जो आवश्यकता होती है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करती है। देयरफॉर
मेमोरी इज नॉट इंक्लूडेड ऑन द एम्बेडेड प्रोसेसर चिप, इसीलिए एम्बेडेड प्रोसेसर चिप में मेमोरी इंक्लूड नहीं किया जाता। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल मेमोरी चिप इज यूज्ड इन एम्बेडेड प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। मेमोरी की आवश्यकता के आधार पर एक्सटर्नल मेमोरी चिप का उपयोग एम्बेडेड प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में किया जाता है। डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन रिक्वायर मल्टी फंक्शन कंट्रोल सच एज डीएमए कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, आईओ कंट्रोल आदि। ठीक है, तो डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन में मल्टी फंक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डेटा कंट्रोल एप्लीकेशंस में मल्टी फंक्शन कंट्रोल जैसे कि डीएमए कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, आईओ कंट्रोल आदि की आवश्यकता होती है। एम्बेडेड प्रोसेसर हैव बीन डिजाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन किया जा चुका है। ठीक है, इंटेल हैज डेवलप्ड 16-bit एंड 32-bit एम्बेडेड प्रोसेसर फॉर डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन। तो इंटेल के द्वारा डेटा कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए 16-bit और 32-bit एम्बेडेड प्रोसेसर डेवलप किया जा चुका है। 32-bit एम्बेडेड प्रोसेसर आर 80, तो 32-bit एम्बेडेड प्रोसेसर कौन कौन से हैं? 80, 960 जिसे i960 भी कहा जाता है, एम्बेडेड वर्जन ऑफ 486 एंड 386 प्रोसेसर 30, ये सारे थे 32-bit एम्बेडेड प्रोसेसर के एग्जाम्पल। 16-bit एम्बेडेड प्रोसेसर के एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, 80186 एंड 80188। तो ये इतना सारा याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, एक एक याद कर लिए, बड़ी अच्छी बात है ना। द 80986 is a powerful embedded processor and it is widely used for sophisticated applications which require large data processing, है ना। ये एक बहुत पावरफुल एम्बेडेड प्रोसेसर है जिसका उपयोग सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन में लार्ज डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुतायत में किया जाता है। और इसका उदाहरण है लेज़र प्रिंटर, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स नेटवर्क आदि। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ना कि आजकल कंप्यूटर में बोला जाता है 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो वो एक एम्बेडेड प्रोसेसर का उदाहरण है। ठीक है, ऐसा है ना, एम्बेडेड वर्जन ऑफ ये, तो इसके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, कल जो बचे हुए टॉपिक है उसको देखेंगे।